वाले समय में हमारे इस भाग्य नगर को भाग्य बदलेगा और भाजपा के साथ भाग्य नगर की जनता चल पड़ेगी। ये आज हम इस संकल्प के लिए यहां उपस्थित हुए हैं कि आने वाले समय में तेलंगाना में जो आने वाला म्युनिसिपल चुनाव है, जिस प्रकार से हैदराबाद को हमारे लोगों ने संघर्ष किया, तेलंगाना को निर्माण में हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और तेलंगाना के लोगों ने संघर्ष किया, पर तेलंगाना का सपना अभी अधूरा है, क्योंकि तेलंगाना को भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टियों ने जकड़ रखा है। इस भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों को मुक्त कराना है, तेलंगाना को विकास की पटरी पे आगे लेके आना है। मित्रों, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी है तेलंगाना के लिए, लेकिन मित्रों उन्हें याद नहीं इतिहास का। मैं उनको इतिहास के उन पन्नों के पर ले जाना चाहता हूं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के कालखंड में जब 1984 का चुनाव आया, तो जब 2 सांसद पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसमें से एक सांसद तेलंगाना प्रदेश ने हमें दिया है। तेलंगाना की जनता का विश्वास उस समय से हमारे साथ है। मित्रों, हमारा रिश्ता तेलंगाना में संघर्ष का रिश्ता है, हमारा रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, हमारा रिश्ता तेलंगाना की जनता का सम्मान का रिश्ता है। मित्रों, और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर संघर्ष कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को 2014 में जिस अराजकतावादी शासन से बाहर निकालने में सफलता पाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अब वो समय तेलंगाना के लिए भी आ गया। मित्रों, हमें तेलंगाना को भी उस अराजकतावादी सरकार से मुक्ति दिलाना है। मित्रों, हमें भले ही तेलंगाना में आंकड़ों में हम थोड़ा पीछे नजर आते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं का संघर्ष तेलंगाना का निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से तेलंगाना को हम राष्ट्रवादी सोच वाली विचार की पार्टी का सरकार देने वाले हैं। मित्रों, लेकिन उसके लिए पहला पड़ाव हम सबके सामने आ रहा है। मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि हम जब तेलंगाना के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब संसद के सदन में माननीय हमारी श्रद्धेय नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जब कहा था कि हम तेलंगाना के निर्माण के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, और उन्होंने इस समय इसकी चिंता नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। उन्होंने चिंता की तो केवल और केवल तेलंगाना के लोगों की चिंता की, और तेलंगाना के निर्माण की आवाज संसद में गूंजाने का काम हमारे श्रद्धेय नेता सुषमा स्वराज जी ने किया था। मुझे खुशी है कि आज तेलंगाना की जनता उन्हें प्यार और स्नेह से चिन्नम्मा के कहती है। आज मैं उनको भी स्मरण करता हूं, उनको याद करता हूं। मित्रों, लेकिन मित्रों तेलंगाना की जनता ने हमेशा हमें आशीर्वाद और सम्मान दिया है। मित्रों, अभी हाल ही में 2 जून को जब तेलंगाना प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहे थे और उस समय मुझे दिल्ली में उस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं तेलंगाना के उस स्थापना दिवस कार्यक्रम में गया। और जब मैं गया वहां पर जिस प्रकार से उनके संघर्षों के बारे में, हमारे उन समय कालखंड के हमारे यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से तेलंगाना के निर्माण में अपने जीवन का बलिदान दिया, आहुति दी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ताओं ने उस संघर्ष में साथ दिया, तो मुझे लगा कि जिस दिन मैं तेलंगाना जाऊंगा मैं स्पष्ट रूप से वहां के कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा, मित्रों तेलंगाना का सपना अभी अधूरा है, उस सपने को कोई पूरा करेगा तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही करेगी। मित्रों, क्योंकि यहाँ पर बैठी हुई सरकार केवल भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टियों की सरकार है। मित्रों, एक समय था जब बीआरएस के भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लड़ी। हम नीचे तक लड़ाई को लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी और जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। लेकिन मित्रों,
कांग्रेस अपने पुराने मॉडल के साथ ही रहती है। जो वादा करती है उसको कभी निभाती नहीं है, और वादा इसीलिए करती है कि उसको निभाया नहीं जाए। लेकिन मित्रों, मैं आज बूथ अध्यक्षों के इस सम्मेलन और बैठक में आप सब से आह्वान करने आया हूं। मित्रों, आइए हम सब मिलकर फिर से भाजपा को एक बड़ी ताकत बनाकर पूरे तेलंगाना में खड़ा करने का प्रयास करें। मित्रों, हम जानते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो हमें बूथ जीतने का संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। मैं आज अपने बूथ अध्यक्षों से कुछ संकल्प के लिए आया हूं, कुछ संकल्प और आह्वान करने आया हूं। मित्रों, आज हमारे बूथ अध्यक्ष और यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं से एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारा पहला संकल्प है कि हम हर घर में जाएंगे, हर घर में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचेगा और दस्तक देकर भाजपा की कार्यशैली और भाजपा की कार्य योजना को और भाजपा के योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाएगा। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम पूरी तरह से हर मतदाता के संपर्क करेंगे और उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम उन हर लाभार्थी को केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके संकल्प के साथ उनसे संपर्क करेंगे। हमें ये चिंता करनी है कि बूथ के हर समाज में जितने लोग उपस्थित होते हैं, हम समाज के हर वर्ग के साथ मिलेंगे और संपर्क करेंगे, और साथ ही साथ जनता के साथ जीवन संपर्क बनाएंगे, जिस माध्यम से हम बूथ जीतने की योजना को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हमें जनता के साथ जीवन संपर्क, उनके काम में उनके सहयोग करने के लिए उनके मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाने का काम आने वाले समय में हम करने वाले हैं। मित्रों, मुझे मालूम है जिस प्रकार से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, मैं मानता हूं भाग्यनगर के इस चुनाव को कोई दिशा दे सकता है, कोई सही रास्ते पर लेकर चल सकता है और यहाँ के लोगों की, जनता की आकांक्षाओं को कोई पूरा कर सकता है तो भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही कर सकता है। मित्रों, इसलिए हमें यह तय करना है कि हमें इस पूरे क्षेत्र में विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है कि क्या उस परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों की राजनीति को आगे बढ़ाना है। मित्रों, हमें अपने इस भाग्यनगर का अगर भाग्य बदलना है तो आने वाले समय में हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें लगातार संपर्क के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना है। मित्रों, मैं आज आप सबसे इस संकल्प को दोहराने आया हूं कि आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम हर गली में जाएंगे, हम हर परिवार से मिलेंगे, हम हर युवा से मिलेंगे, हम हर महिला से मिलेंगे, हर व्यापारी से मिलेंगे और हर वो लाभार्थी से मिलेंगे जिन्होंने केंद्र की योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने जिनकी सेवा की है, उनसे अपना विश्वास और आशीर्वाद मांगेंगे। मित्रों, हमें मालूम है कि जिस सोच के साथ जनता ने बीआरएस को पूरी तरह से बाहर किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शुरू में ही कहा कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आप सबको ध्यान में होगा, एक वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करने वाले लोग और जॉब कैलेंडर जारी करने की बात करने वाले लोग आज युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि कहीं ना कहीं ये लोग केवल तेलंगाना के युवाओं को भ्रम में रखना चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता उन युवाओं से संपर्क करेगा और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर करेंगे। मित्रों, मैं आने वाले समय में अपने कार्यकर्ताओं से इस बात का आह्वान करता हूं कि आइए इस संघर्ष में हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का कमल जिसके हाथ में होगा, जिसको पार्टी तय करेगी, हम पूरी ताकत से, शिद्दत से उसको चुनाव जिताने में और भाग्यनगर का भाग्य बदलने में हम ताकत से लगेंगे। मित्रों, हम मानते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर लंबे समय तक जो सरकारें रही वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाती रही, कालेश्वरम परियोजना हम सबके ध्यान में होना चाहिए। किस प्रकार से गरीब के पसीने की कमाई को, यहाँ के खजाने को लूटने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। मित्रों, उस परियोजना के माध्यम से
एटीएम के रूप में यहाँ की सरकार उसको यूज कर रही थी। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई है मित्रों, वो भी उसको लटकाने का, बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट करना चाहती है, केंद्र में हमारी बैठी हुई सरकार, कि हम किसी भी हाल में तेलंगाना के लोगों को जो भ्रष्टाचार झेलना पड़ा है, उसमें उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। उस भ्रष्टाचारी का काला चेहरा सामने ला कर रहेंगे मित्रों। और हमें मालूम है कि जो मेडीगड्ढा के पिलर धंसे हैं, वो जनता का भरोसा धंस गया है। हम जनता के भरोसे को फिर से लाएंगे और जनता को कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के पैमाने पर उनको साथ लेकर चलेंगे मित्रों। 2028 के चुनाव में पूरी तरह से तेलंगाना में भाजपा का कमल खिलेगा मित्रों। तो मैं आज अपने कार्यकर्ताओं से यही पूछने आया हूं, आप तैयार हैं ना? सभी तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं? भाजपा का कमल खिलाएंगे पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से।